वो भी अपनी प्रकृति के आधार पे ही काम करते हैं। उनको जो प्रकृति से गुण मिले हैं, उन गुणों के आधार पे हर व्यक्ति कार्य करता है, चाहे वो ज्ञानवान हो चाहे कोई भी हो। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसलिए प्रकृतिम यान्ति भूतानि, कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति को प्राप्त करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, इसलिए रोकने से क्या होगा। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। ये वाला श्लोक कई बार लोग मिस यूटिलाइज करते हैं। उनसे भक्ति करने का बोलो, आध्यात्मिक जीवन का बोलो, तो बोलते हैं हर आदमी, गीता में तो लिखा है कि हर आदमी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। मेरी प्रकृति नहीं भक्ति करने का, तो मैं पाप करना नहीं छोड़ूंगा। दमन करने से कुछ नहीं होगा। निग्रह किम करिष्यति। कई बार भक्त लोग भी इस तरह से बताते हैं, उनकी कोई आदत छूटती नहीं है तो बोलते हैं हमें तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी तो आदत है। निग्रह किम करिष्यति, दमन करने से क्या होगा। परंतु इस श्लोक का मीनिंग उस सेंस में नहीं लिया जाता है। पाप करने के लिए इस श्लोक का मीनिंग नहीं लिया जाता है। भगवान ने जब ये श्लोक बोला है तो एक फिक्स कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि आपकी प्रकृति है क्षत्रिय के आधार पर कार्य करने की, तो आपको उसी आधार पे एंगेज होना होगा भगवान की सेवा में। अगर आप उस तरह से एंगेज नहीं होंगे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। क्षत्रिय को कोई चीज लॉर्ड करने के लिए चाहिए है, राज्य की आवश्यकता होती है, लोगों की रक्षा करने की उनका नेचर होता है इस प्रकार से कि शक्तिशाली लोगों की रक्षा करें, जो दुष्ट हैं उनको विनाश करें। तो ये नेचर क्षत्रिय का होता है, उस प्रकार का कार्य उनको दिया जाता है। अगर वो कार्य नहीं मिलता है तो क्षत्रिय फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कई बार। तो उस सेंस में भगवान बता रहे हैं कि भला दमन से क्या होगा, दमन करने से कोई फायदा नहीं होगा। और इसके अपोजिट जो बात है कि अगर पाप करना है तो दमन करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि उसके लिए भगवत गीता में बताया जाता है कि कुछ भी करके पाप के इस शत्रु को खत्म करो। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान अगर इसी अध्याय में बताएंगे कि इंद्रियों को नियंत्रित करना ही पड़ेगा अगर हम काम भावना को जीतना चाहते हैं तो इसलिए ये श्लोक जो है, इस श्लोक को हमें एग्जैक्टली उस तरह से लेना चाहिए जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बताया है। इसको अलग सेंस में नहीं लेना चाहिए। अभी एक कुछ प्रश्न हो सकता है इस बारे में कि बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गुणों के आधार पे कार्य नहीं करने के लिए बता रहे हैं, परंतु यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि गुणों के आधार पे कार्य करो। तो भगवान एग्जैक्टली चाहते क्या है, हमें गुणों के आधार पे कार्य करना चाहते हैं या भगवान के निर्देश के आधार पे कार्य करना चाहते हैं और गुणों से ऊपर आने के लिए कार्य करना चाहते हैं। अच्छा प्रश्न है कि भगवान ने कई जगह बताया कि 3 गुणों के ऊपर आओ, निश्चय गुण्यो भवार्जुन, और अभी यहाँ पे बता रहे कि अपने गुणों के आधार पे कार्य करना होगा। तो ये दोनों चीजें ठीक हैं। इसका सेंस ये है कि अल्टीमेट सेंस में हमें गुणों से बाहर निकलना है, परंतु गुणों से बाहर निकलना कोई एक दिन की बात नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम काम है, लॉन्ग लाइफ, कई जन्म भी लग सकते हैं। भगवान उसका तरीका बता रहे हैं वास्तविकता में कि गुणों से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जिस गुण में स्थित हो उस गुण में रहते हुए शास्त्रों के नियमों को पालन करो या भगवान के निर्देशों को पालन करो, और धीरे धीरे उस गुण का प्रभाव कम होता जाएगा। तो वो तरीका है, जैसे कोई भक्ति में आता है तो डायरेक्टली वो शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंचता है, वो माला चालू करता है, प्योरिफिकेशन होता है, फिर रजोगुण से तमोगुण में आता है, तमोगुण से सत्वगुण में आता है। तो लास्ट उद्देश्य तो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है गुणों के बाहर, परंतु उसको प्राप्त करने का उद्देश्य है कि जहां भी है उस अवस्था पे हम चालू करेंगे और जो भी काम उसके लिए अच्छा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भक्त है जिसका स्टडी में और लोगों से बातचीत करने में बहुत इंटरेस्ट है, परंतु उसको ऐसी सेवा अगर हम दे दें हमेशा के लिए कि आपको केवल किचन में बर्तन साफ करना है और बैकअप जैसी सेवा करनी है, तो भक्त फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट दूसरी जगह पे है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर होता है, उस नेचर के आधार पे वो एंगेज किया जा सकता है, और हर लीडर का ये जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति का जैसा नेचर है उसको उस तरह से एंगेज करे। तो उस सेंस में वो नेचर काउंट होता है जिससे उसको सेवा में एंगेज हो सके। परंतु फाइनली हमें इन सभी नेचर से बाहर निकल के शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, दिव्य नेचर को, दिव्य प्रकृति को प्राप्त करना है। तो उस सेंस में ये दोनों चीजें ठीक है। इसका तात्पर्य है
कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए भी केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर ही भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालिक संगति के कारण वह बंधन में ही रहता है। कृष्ण भावना में तो उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न करे। इस प्रकार कृष्ण की माया से मुक्त हुआ जा सकता है। जो हमने डिस्कस किया पॉइंट, वही पॉइंट इसमें बताया है कि कृष्ण भावनामृत में प्रकृति से मुक्त होंगे, परंतु नियत कर्मों का परित्याग करके हमें वो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। नियत कर्म करके श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंदर कृष्ण भावनामृत की सेवाओं करने का प्रयास करना चाहिए, तब हम माया से मुक्त हो सकते हैं। इस तात्पर्य में भगवान ने वही बताया है कि जब तक भगवान को पूर्ण सरेंडर नहीं करेंगे तब तक मुक्त नहीं होंगे, और पूर्ण सरेंडर करने के लिए हमें जो हमारी टेंडेंसी है उसके आधार पर भगवान की सेवा करनी होगी। यस प्रभु, माइक को ऑन करके पूछ सकते हैं। दिव्यराज प्रभु, आपको एक और प्रश्न है कुछ? माइक को जस्ट ऑन करिए, पूछ लीजिए एक बार, अगर इससे रिलेटेड प्रश्न है तो। ओके, अगर नई प्रश्न है तो अगला श्लोक में जाते हैं। 34 नंबर का श्लोक है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियस्यार्थे, भगवान बताते हैं कि इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। इंद्रिय उसके विषयों से संबंधित, हर व्यक्ति के पास इंद्रियां हैं, भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर जब तक है तब तक उसके अंदर कुछ राग और द्वेष, कुछ इच्छाएं हैं जो कुछ अच्छा लगता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लगती। तो उनको व्यवस्थित करने के नियम हर व्यक्ति के लिए होते हैं उसकी स्थिति के आधार पर। तो परंतु हमें केवल राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष के वशीभूत होने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाता है। भगवान बता रहे हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक के जैसा कार्य करते हैं। तो राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम है, परंतु मनुष्य को ऐसे राग द्वेष में वशीभूत नहीं होना चाहिए। जस्ट मिनट। या तो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, हर इंद्रिय को नियंत्रित करने के नियम होते हैं, शास्त्र में उसके नियम दिए हैं, परंतु केवल उन्हीं नियमों को हमें पालन करके उससे बाहर आ सकते हैं। और साथ साथ उन नियमों के प्रति भी हमें ज्यादा अटैच और डिटैच नहीं होना चाहिए। और साथ साथ एक और चीज आता है, एक कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में भी आता है, सिस्टम को समझना चाहिए, सिस्टम के साथ साथ सिस्टम के पर्पस को भी समझना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति सिस्टम किस लिए बनाया गया है वो नहीं समझते हैं, तो व्यक्ति फिर कई बार उसको एक्सटर्नली फॉलो करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं।
जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति में बहुत एडवांस है उनको तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी नहीं होती है, परंतु जो उतने एडवांस नहीं है उनको शास्त्रों के यम और नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग कभी भी अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानते हैं उनको विम्सिकल बोला जाता है, केवल अपने मन को मानते हैं, और उस विम्सिकल होने के कारण उनको भगवत गीता बताता है 16वें अध्याय में, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामृतम। उनको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है, सुख भी प्राप्त नहीं होता है, और पराम गति मतलब ऊपर का कोई डेस्टिनेशन भी प्राप्त नहीं होता है। तो अनियंत्रित इंद्रिय भोग एक जहर के समान है, वो व्यक्ति को मार देता है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हो सकता है कोई छूट दी गई हो, किसी शास्त्र में कोई छूट दी गई हो, परंतु उस छूट के आधार पर भी जब हम भोग करते हैं तब भी व्यक्ति का पतन की संभावना रहती है, क्योंकि हमारे अंदर भोग की इतनी ज्यादा इच्छा है कि हम शास्त्र का पालन कुछ समय तक करते हैं, उसके बाद हम फिर उसका फायदा उठा के शास्त्र को पालन करना भी बंद कर देते हैं, हमारी इंद्रिय भोग की इतनी ज्यादा इच्छा होने के कारण। और बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, शास्त्र क्लियरली बताते हैं कि अपनी पत्नी के अलावा संसार की सारी स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए, और केवल अपनी पत्नी के साथ पति को अधिकार है यौन संबंध करने का, उसके अलावा और किसी स्त्री के साथ ये अधिकार नहीं है। परंतु उसके बाद भी लोगों के अंदर इच्छा रहती है, वो स्थापित भी करते हैं और पाप के भागी बनते हैं। बल्कि शास्त्र क्लियरली बताते हैं कि दूसरी स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए। तो इसी तरह से अगर व्यक्ति के अंदर भोग की इच्छा इतनी ज्यादा है, पाप करने की इच्छा इतनी ज्यादा होती है कि कई बार वो शास्त्रों के नियम पालन करता है, शास्त्रों में जो लाइसेंस दिए गए हैं उन लाइसेंसों को यूज करते करते भोग में पाप के प्रवृत्ति में फंसने के कारण सारी चीजों को छोड़ देता है और पाप करने लगता है। उदाहरण इसमें दिया है, जिस प्रकार हाईवे में भी दुर्घटना की संभावना रहती है। There is the chances of accident even on the royal road, इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने लिखा है। बड़े बड़े हाईवे में भी दुर्घटना बनी रहती है, संभावना रहती है। भले ही मार्गों की कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। वही जो हमने डिस्कस किया वही इसमें लिखा हुआ है कि नियमित इंद्रिय भोग करेंगे उसके बाद भी पतन होने की संभावना है, इसलिए नियमित इंद्रिय भोग करना चाहिए, साथ साथ इंद्रिय भोग से आसक्त नहीं होना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए। अगर अनासक्त रहेंगे तो फिर हम बचे रहेंगे। और कृष्ण भक्ति में इतनी शक्ति है कि कृष्ण भक्ति से जो व्यक्ति आसक्त होता है अपने आप भौतिक इंद्रिय भोग से वो अनासक्त हो जाता है, क्योंकि कृष्ण से भक्ति में जब व्यक्ति एडवांस करता है तो भौतिक भोग से छूट जाता है अपने आप। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है।
इसका नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म को इमिटेट करना भयानक हो सकता है। भगवान बताते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्म सकता है हम जो हो सकता है हम जो कर्म कर रहे हैं दोष युक्त हो, परंतु तब भी दोष युक्त कर्म को करना दूसरे के कर्म से करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे के कर्मों को करना, दूसरे के नियत कर्म को करना। भगवान लिखते हैं अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इसके हम उदाहरण भी देखते हैं। जो व्यक्ति का क्षत्रिय टेंडेंसी है और वो क्षत्रिय टेंडेंसी होने के बाद भी उस प्रकार से कार्य नहीं करता है, नियत कर्म नहीं करता है और दूसरे के कर्मों को कॉपी करने का प्रयास करता है, तो फेल हो जाता है। भगवान वही बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो और आप ब्राह्मण के समान अगर कार्य करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। वही सेंस है जो हमने डिस्कस किया। भगवान कई बार इस चीज को बता चुके हैं पिछले 2 अध्यायों में। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु तथा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करते हुए ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करके धर्म की स्थापना करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहिंसा क्षत्रिय के लिए नहीं बना है। भगवान अर्जुन को यही डांट रहे हैं कि अहिंसा आपके लिए नहीं है, अहिंसा तो ब्राह्मणों के लिए है, और आप क्षत्रिय होते हुए भी अहिंसा के धर्म का पालन कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना उनको अलाउड है, और ब्राह्मणों के लिए सहन करना, अहिंसा के द्वारा सहन करना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि आपका कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना, आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दूसरे के कर्तव्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। कृष्ण भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी दिव्य है कि कृष्ण भक्ति में जो व्यक्ति एंगेज होता है उसमें फिर व्यक्ति किसी भी वर्ण का कार्य कर सकता है। कल शाम की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति व्यासासन पर बैठ के ब्राह्मण के जैसा कक्षा भी दे सकता है, व्यासासन से उतर के वो टॉयलेट की सफाई भी कर सकता है, मैनेजमेंट भी कर सकता है, और अलग अलग सेवा भी कर सकता है, पोछा झाड़ू लगाना, प्रचार भी कर सकता है। तो जब कोई गुरु के आश्रय में होता है और कृष्ण भक्ति का प्रदर्शित करता है, कृष्ण भक्ति का कार्य करता है और प्रामाणिक गुरु के निर्देश में होता है, तो फिर व्यक्ति सेम क्षत्रिय ब्राह्मण के जैसा, ब्राह्मण क्षत्रिय के जैसा कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र क्षत्रिय थे परंतु बाद में ब्राह्मण बन गए। परशुराम पहले ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बन गए। चूंकि वो आध्यात्मिक कार्यों में स्थित थे इसलिए वो ऐसा कर पाए। जब तक कोई व्यक्ति भौतिक स्तर पर रहता है तब तक वो प्रकृति के गुणों को पार नहीं कर पाता। तो कृष्ण भावनामृत में जो लोग आते हैं वो प्रकृति के गुणों को पार कर सकते हैं, उसके अलावा उसको पार करना बहुत मुश्किल है। अभी जब भगवान ने इस प्रकार से बोला तो अर्जुन को ये मन में प्रश्न आया कि ये ऐसा, इसका क्या सिम्टम है, मतलब
अर्जुन सोचते हैं कि प्रकृति के गुणों से निकलना इतना कठिन है क्या। और साथ साथ अर्जुन को यह भी प्रश्न आता है कि कई बार ऐसी इच्छा होती है कि कुछ गलत कार्य करने की इच्छा होती है, हमें पता है कि वो गलत है परंतु हम उसको नहीं रोक पाते हैं, तो क्या ये प्रकृति के कारण होता है या इसके पीछे क्या कारण है, अर्जुन ये जानना चाहते हैं। और अर्जुन उसी चीज को कंफर्म करने के लिए भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन एक चालू होता है। पिछला सेक्शन जो कंप्लीट हुआ उसमें एक एक डाउट ऐसा आ सकता है कि हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों को पालन करना चाहिए परंतु आसक्त नहीं होना चाहिए। और हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि एक विवाहित व्यक्ति का एग्जाम्पल देखा था। परंतु ये हो सकता है कि जो शास्त्रों में चीज गलत लिखा है, अनअटैच्ड टू एवर्जन, मतलब शास्त्रों के जो निषेध है उनके लिए भी अनअटैच होना चाहिए। इसका कोई एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल सोच के बताना होगा। जैसे प्याज खाना फॉरबिडन है परंतु हमें उससे अनअटैच होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली अनअटैच मतलब उसको खाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उससे अनअटैच होंगे और खाएंगे। तो अनअटैच रहना चाहिए और उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए, वो भगवान यहाँ पे बताते हैं। और साथ साथ लोगों को भी बताना चाहिए कि प्याज खाना ठीक नहीं है। तो कोई भी गलत कार्य जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, साथ में अनअटैच होना चाहिए, मतलब उसके लिए केयर नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई महान भक्त है वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए प्याज भी खा लेगा। नहीं, कोई महान भक्त भगवान की सेवा के लिए प्याज नहीं खाएगा। प्रचार एक ऐसा ऑप्शन भी है, परंतु तब भी लास्ट लिमिट तक प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी नियम को नहीं तोड़ें। भारत में अगर कहीं भी जाएंगे तो बिना प्याज का कुछ ना कुछ मिल जाता है, या अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो रोटी मिल जाती है, बटर मिल जाता है, फल मिल जाते हैं, दूध मिल जाता है, दही मिल जाता है। रोटी और दही खा सकते हैं, रोटी दूध खा सकते हैं। तो ऐसा बहुत कम होगा कि व्यक्ति को प्याज खाना ही पड़ेगा। तो जो नियम है उसमें ऐसा नहीं कि हम उसको अनअटैच मतलब उसको कभी कभार कर सकते हैं, नहीं, उसको कभी नहीं कर सकते, वो निषेध है क्योंकि भगवान ने मना किया है। प्रभुपाद ने एक जगह बोला था जहाँ पे ईरान में भक्त को कोई वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता था, तब प्रभुपाद ने बोला था ईट मीट एंड प्रीच। परंतु ऐसी सिचुएशन सबके लिए नहीं आती। तो लास्ट लिमिट है कि अगर आप मरने वाले हो, कुछ और नहीं मिल रहा है, तब आप कुछ भी खा सकते हैं, नहीं तो और कुछ भी नियमों को तोड़ना ठीक नहीं है। जैसे इस श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण कास्टिज्म वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। और जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ जन्म के आधार पे, और जब हम बोलते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण तो कास्ट सिस्टम को एडवोकेट करते हैं और वो गुणों के आधार पे है जो व्यक्ति ने प्राप्त किया है और जन्म के आधार पे नहीं है। और हम एक श्लोक भी कोट करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। तो ये ठीक है क्या? एक्चुअली वास्तविकता में जो भगवान कास्ट सिस्टम बताते हैं वो कर्म गुण और कर्म के आधार पे ही बताते हैं, क्योंकि शास्त्र में गुण कर्म के आधार पे है। परंतु वैदिक समय में ऐसा था कि गुण और कर्म के साथ साथ जन्म भी बहुत बहुत कुछ मैच करता था, क्योंकि सामान्यतः माता पिता के जो गुण होते थे और उनके गुणों के आधार पे ऐसी आत्मा उस माँ के गर्भ में आती थी जिसके गुण माता पिता से समान हो, उस प्रकार की आत्मा ही उनके गर्भ में आती थी। और फिर उसके बाद जब जन्म के बाद उसकी ट्रेनिंग भी उसी तरह से होती थी, क्योंकि माता पिता भी उसी गुण और कर्म को कर रहे हैं। जैसे आप वैदिक समय में देखेंगे, इवन गांव में भी देखेंगे कि पिता का जो प्रोफेशन है बच्चा ले लेता है और फिर बच्चा अपने बच्चों को सिखाता है, तो बचपन से ही वो ट्रेनिंग होती है। तो इसीलिए कई बार वैदिक समय में उसको जन्म के आधार पर भी बोला जाता था। परंतु जन्म एक फैक्टर है, जन्म ऐसा नहीं कि केवल जन्म ही उसका फैक्टर है, मेन उसका फैक्टर है जो भगवान ने बोला है गुण और कर्म। और शास्त्र भगवान की सेवा के लिए हम नियमों को सामान्यतः भगवान की सेवा के लिए हम डिटेल्स को बदलते हैं, प्रिंसिपल्स को नहीं बदलते हैं, सिद्धांतों को नहीं बदलते हैं, क्योंकि सिद्धांत को बदलना डेंजरस हो सकता है। शास्त्रों के सिद्धांत अलग होते हैं, डिटेल्स अलग होते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, उसको डिस्कस करना बहुत कठिन है। जब कभी वो सेक्शन आएगा तब डिस्कस कर सकते हैं। परंतु कोई आचार्य शास्त्रों के सिद्धांतों को नहीं बदलता है। जब भी आचार्य बदलता है तो केवल डिटेल्स को बदलता है।
तो अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित। अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि क्या प्रकृति इतनी स्ट्रांग होती है? अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहता नहीं तब भी पाप करता है। वास्तविकता में सभी का प्रश्न है। हम सभी के साथ जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि कई बार मनुष्य नहीं चाहता है तब भी पाप करता है। ऐसा लगता है कि कोई उसको फोर्स कर रहा है, ऊपर से कोई उसको बल लगा रहा है कि पाप करो। तो वो क्यों होता है? अर्जुन इस प्रकार से पूछ रहे हैं, और भगवान इसका उत्तर इसका उत्तर ये नहीं कि परमात्मा वो कराते हैं। भगवत प्रभुपाद जी ने बताया कि ये पाप परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, दूसरे कारण से होते हैं। तो भगवान वो कारण अभी नेक्स्ट श्लोक में बताने वाले हैं। अगले 7-8 श्लोक में भगवान इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और ये भगवद गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, जहाँ पे भगवान बताते हैं इस किस प्रकार से इस अनर्थ से बाहर आना चाहिए। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान ने बताया कि कौन है ये, जो आपने प्रश्न किया है कि बलपूर्वक लगाया जाता है, तो कौन बलपूर्वक लगाता है? ये एक्चुअली काम है, जो कि इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, और काम जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। हमने देखा था दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। काम से जब काम भावना पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति को गुस्सा आता है। हमने देखा भी है, जैसे सिंपल एग्जांपल देखें, एक प्लेट में 4 गुलाब जामुन रखे हैं। 4 गुलाब जामुन में से आपकी इच्छा है कि चारों के 4 गुलाब जामुन मैं खाऊंगा, और आप जैसे खाने के लिए जाते हैं, आपका एक दूसरा व्यक्ति आता है और उस प्लेट में से 4 में से 2 उठा के चला जाता है। तो जैसे ही आप देखेंगे उस व्यक्ति वो उठा के जा रहा है, गुस्सा आने लगती है। तो जैसे काम भावना पूरी नहीं होती है, हमें कोई चीज करने की इच्छा है, वो नहीं होती है पूरी, तो तुरंत गुस्सा आता है। तो भगवान वही बता रहे हैं, काम जो है वो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है, और काम बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, और काम ही इस संसार का सबसे ज्यादा पापी शत्रु है। वास्तविकता में ये काम जो है, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, जब वो रजोगुण में आता है तो वो प्रेम काम में बदल जाता है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। वास्तविकता में सभी आत्माएं भगवान कृष्ण को प्रेम करती हैं, परंतु जब इस संसार में आते हैं तो जब वो रजोगुण से संगति लेता है जीव, तो उसका ये जो प्रेम है ये काम भावना में बदल जाता है। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में आपको इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा
रजोगुण को तमोगुण मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। तो काम भावना रजोगुण में आती है, क्रोध भावना तमोगुण में आती है। तो अगर व्यक्ति रजोगुण से तमोगुण की तरफ पतन होता है तब उसके अंदर ये क्रोध मोह इसका जन्म होगा। परंतु अगर रजोगुण को तमोगुण में नहीं गिनने दिया जाए और सत्वगुण तक उसको उठा लिया जाए तो व्यक्ति क्रोध में पतित नहीं होगा और आसक्ति से बच जाएगा। तो काम ओरिजिनली भगवान कृष्ण के लिए जो प्रेम था जीव के हृदय में, वो प्रेम काम के रूप में बदल जाता है, इंद्रिय भोग के रूप में बदल जाता है। अभी उसको वापस लाना हमें हमारा कार्य है। आध्यात्मिक भक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा हम उस काम को फिर से प्रेम में बदल के अपने नित्य वर्धमान चिद आनंद के लिए भगवान ने अपने आप को रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्मा उनके इस चिद आनंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है तो काम की चपेट में आ गई। भगवान ने इस सृष्टि रचना को सुविधा प्रदान करने के निमित्त की और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण जिज्ञासा करने लगी। सारी जीवात्मा भगवान की अंश है। भगवान गीता में 15वें अध्याय बताते हैं, मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सारी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, भगवान का आनंद का अंश है और भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जीव आंशिक रूप से स्वतंत्र है। परंतु उनको इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना का, अगर वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो भगवत सेवा नहीं करते हैं, फिर भगवत सेवा बदल के खुद के इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। और जब वो खुद के इंद्रिय भोग में लगते हैं तब फिर वो प्रेम की बजाय काम की चपेट में आ जाते हैं। और जब खुद के इंद्रिय भोग में लगते हैं तो फिर भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो उनको भगवान के साथ रहना मुश्किल होता है। तो भगवान से बंटवारा मांगते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाता हूँ छोड़ के। तो इसलिए भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं जिससे कि जीवात्मा लोग इस काम की भावनाओं को पूरा करने का प्रयास करें और बाद में जब अगर प्रयास करके सफल नहीं होंगे तो फिर अपने पास अपने वास्तविक रूप में आने के लिए जिज्ञासा करते हैं। क्योंकि हमारा वास्तविक रूप सेवा का है तो भगवान को पता है कि ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे, परंतु जब जीवात्मा बहुत इच्छा करता है, भगवान के साथ रहना नहीं चाहता है, तो भगवान इस संसार को बनाते हैं और सबको यहाँ भेज देते हैं। और इस संसार में व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, प्रयास करता है कि कैसे वो भोग करे, और प्रयास करते करते जब वो थक जाता है कई लाख जन्मों के बाद, तब वो आध्यात्मिक जीवन में आने का सोचता है, आध्यात्मिक इंक्वायरी करने का सोचता है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का इसमें यह कहा गया तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मादि अस्य तोन्मयादि ततश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, जन्मादि अस्य यतः, परम तत्व वो है जिससे सब कुछ निकलता है, अन्वयाद इतरतश्च, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूरा संसार भगवान से व्याप्त है। अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूरा संसार भगवान से निकलता है। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान स्वतंत्र भी है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म के हृदय में भगवान ज्ञान देते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरया, सारे देवता लोग उनसे भ्रमित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा, भगवान की माया शक्ति के कारण व्यक्ति भ्रमित रहता है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, परंतु भगवान अपने धाम में हमेशा विराजमान रहते हैं। सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार से वो परम सत्य कहलाते हैं। तो इस परम सत्य की व्याख्या बताई है, सभी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, काम का भी उद्गम परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण
अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। तो यही काम और क्रोध रजोगुण तमोगुण के लक्षण है, परंतु अगर ये काम क्रोध भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं, तो ये काम क्रोध हमारे शत्रु नहीं रह जाते, तो ये काम और क्रोध हमारे मित्र बन जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति इन काम भावना से ढका रहता है, किस प्रकार से व्यक्ति की चेतना इसमें ढकी रहती है। धूमेन व्रियते पह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन व्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत होती है। इसमें अलग अलग डिग्री में व्यक्ति कैसे काम भावना में फंसा रहता है वो डिस्क्राइब किया गया है। 3 प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए। अग्नि धुएं में, जब अग्नि में धुआं निकलता है तो अग्नि दिखाई देती है। इसी तरह से व्यक्ति की चेतना में जब चेतना बहुत कम काम से ढकी रहती है, उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है अग्नि और धुएं का। यद्यपि धुआं रहता है परंतु अग्नि भी दिखाई देती है। उससे ज्यादा डिग्रेडेड, उससे ज्यादा गिरी हुई अवस्था होती है दर्पण और धूल। जब दर्पण के ऊपर धूल जमा होती है तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है उस धूल के कारण। और उससे भी ज्यादा गिरी हुई अवस्था है, डिग्रेडेड अवस्था है भ्रूण गर्भाशय। जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो 3 प्रकार के जीव होते हैं। कुछ जीव होते हैं जिनकी चेतना काम से कम आवृत्त है, कम ढकी हुई है, वो अग्नि और धुएं के समान है। उनसे नीचे लोग हैं जो दर्पण और धूल के समान है, और सबसे गिरी हुई चेतना के लोग हैं जो भ्रूण गर्भाशय से समान है, मतलब उनको काम ने पूरा ढक के रखा है। ऐसे ऐसे कौन है? निर्जीव प्राणी या पेड़ जो है इस चेतना में आते हैं, पूरी तरह से उनकी चेतना ढकी हुई है। और दर्पण धूल से को हम समझ सकते हैं एनिमल्स भी उसमें आते हैं, और अग्नि धुएं में मनुष्य आते हैं। और साथ साथ एक और एग्जाम्पल है जो आगे तात्पर्य में आएगा। तो इस प्रकार से सारी जीवात्माएं काम की विभिन्न मात्राओं से ढकी हुई होती है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। ये वही उदाहरण है जो मैंने बताया। जब काम को धुआं के जैसा दिया जाता है, तो जैसे धुआं होने के बाद भी अग्नि दिखाई देती है, उसी तरह से जब कोई जीव काम से ढका होता है तब भी उसके अंदर चेतना का अनुभव होता है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसका उदाहरण एक और इन्होंने प्रभुपाद जी ने बताया है कि दर्पण पे धूल जमा होना मतलब चेतना के ऊपर गंदगी है, तो उसको साफ करने की सबसे अच्छी विधि होती है भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो इस दर्पण के ऊपर जो धूल होती है वो धूल पूरी तरह से साफ हो जाती है। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया जाता है। ये ऐसी अवस्था है जब चेतना पूरी तरह से गिरी हुई है, पेड़ों की अवस्था बोल सकते हैं इस प्रकार से। क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। वृक्षों के अंदर चेतना होती है परंतु बहुत कम डिग्री में पाई जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं, बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग करते हैं, स्पेशली जो अंग प्रदर्शन करती हैं, जो स्त्रियां अंग प्रदर्शन बहुत करती हैं, जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, ये सब लोग, ये वृक्षों की योनि में जाते हैं क्योंकि वो बहुत डिग्रेडेड पतित योनि है। उनको ऐसी योनि मिलती है कि वो चेतना शून्य हो जाते हैं। धूमिल दर्पण
पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु के योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो इन 2 श्लोकों में अगले आगे भी एक श्लोक आएगा, नहीं 2 श्लोक और आएंगे, जिसमें भगवान बताते हैं कि काम कहाँ कहाँ पे स्थित है और किस प्रकार से काम जीवों को अटैक करता है और किस प्रकार से काम को जीतना चाहिए। ये भगवान आगे बताने वाले हैं। प्रभुपाद जी लिखते भी हैं एक जगह पे कि जब हम किसी शत्रु से फाइट करते हैं, कोई एनिमी है उससे हमें लड़ाई करना है, तो सबसे पहले पता करना होगा कि एनिमी कहाँ कहाँ है और उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार से एनिमी अटैक करता है। तो इसी तरह से हमें लस्ट से फाइट करना है तो भगवान हमें उसके लिए बताते हैं कि ये लस्ट है क्या, कैसे वो हमें झकती है, कहाँ कहाँ लस्ट स्थित रहती है, और फिर भगवान बताते हैं कैसे इस लस्ट को जीता जाए। तो आगे के 4-5 श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। मैं उनको जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए अगले नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वो डिटेल्ड श्लोक है एक्चुअली, बहुत अच्छा उसमें सेक्शन है। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, आप में से अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न था कि वैदिक समय में तो जन्म का क्राइटेरिया ठीक है, परंतु क्या कलयुग में भी जन्म का क्राइटेरिया ज्यादा बड़ा है? नहीं, हमने पहले ही बताया कि कलयुग में हमेशा गुण और कर्म का क्राइटेरिया मेन होता है। जन्म एक क्राइटेरिया है, परंतु कलयुग में जन्म का कोई क्राइटेरिया इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि कलयुग में लोग कोई चीज पालन नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते। ना तो माता पिता उस तरह से ट्रेन करते हैं और माता पिता भी उस तरह से ट्रेंड अप नहीं होते हैं। कोई माता पिता गर्भाधान संस्कार नहीं करते हैं कि ठीक प्रकार की आत्मा उनके माँ के गर्भ में आए। बिना गर्भाधान किए व्यक्ति ठीक प्रकार की आत्मा उसके गर्भ में नहीं आती है। तो कलयुग में प्रैक्टिकली जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। पद्म पुराण में ऐसा बताया भी गया है, जन्म न जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। जब उनका संस्कार होता है उसके बाद वो द्विज कहलाते हैं। कलयुग में मेन फैक्टर, हमेशा मेन फैक्टर गुण और कर्म है। पर वैदिक समय में बर्थ भी एक क्राइटेरिया था, पर कलयुग में बर्थ उतना ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है। ओके, और कोई प्रश्न है? अगर किसी को प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या अपने हाथ उठा के पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो नेक्स्ट वीक हम इसके आगे डिस्कस करेंगे टेक्स्ट 39। ओके, एक और प्रश्न है। अच्छा दिव्यराजपुर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आपका तरफ से माइक की प्रॉब्लम है क्या? आप बोलते हैं पर आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ओके ठीक है, एनीवे लिख के बताइए, चैट चैट करके बताइए। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, परंतु ये सेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत रिलेवेंट है सभी के लिए। सभी लोगों को इस जो मैंने श्लोक अभी डिस्कस किए और जो अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन श्लोकों को बहुत घर पे एक बार फिर से पढ़िए ध्यान से, उसके अनुवाद और तात्पर्य को, और उसको मेडिटेट करिए। तो ये प्रश्न है, एक प्रश्न आया है कि भक्ति के अलावा भी कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे प्रकृति के गुणों से एक ही जन्म में बाहर आ सकते हैं? प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो कोई प्रोसेस नहीं है। सारी की सारी प्रोसेस बहुत लंबी है। स्पेशली कलयुग में अगर देखें तो सभी प्रोसेस बहुत लंबी है। एक जन्म में सब कुछ करना बहुत कठिन होता है। भक्ति अगर कोई व्यक्ति बहुत सिंसियरली करे तो एक जन्म में हो सकता है। इसलिए भक्ति को एलिवेटर प्रोसेस बोलते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग में आपको जाना है, 50वें फ्लोर पे जाना है, तो पैदल जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, तो एलिवेटर लिफ्ट में बैठ के जाएंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे। तो बाकी योग पद्धति जिस जिस अवस्था में पहुंचाने में बहुत बहुत जन्म लगाती हैं, भक्ति उस अवस्था में एक जन्म में ही लेके चली जाती है।
तो भक्ति के अलावा प्रैक्टिकली ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें एक जन्म में ही व्यक्ति इतना आगे पहुंच जाए। ओके, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं इसी टाइम पे। और ये सेक्शन आप पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा है, हम नेक्स्ट वीक उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, 4-5 श्लोक जो बाकी हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।